बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आपको पोटैटो बॉल्स जो हैं, चिकन पोटैटो बॉल्स बनाना सिखा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं रेसिपी को। ये मेरे पास उबले हुए आलू हैं, मैश पोटैटोज़, ये मैं 2 कप ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ इसमें हम बंद गोभी ऐड कर रहे हैं। क्रश की हुई बंद गोभी हमने इसमें ऐड कर दी। बंद गोभी जो है उसको अच्छी तरह से दबा के उसका पानी निचोड़ लीजिएगा अगर उसमें थोड़ा सा पानी हुआ। ये चिकन टिक्का की फिलिंग है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बनानी सिखाई हुई है। या फिर आप प्लेन जो है वो चिकन के छोटे छोटे रेशे करके 2 कप जितनी इसमें डाल सकते हैं। उससे इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। चिकन टिक्का की ये फिलिंग जो है ये बहुत सारे सैंडविचेज़ में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है, तो आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। ये हरी चटनी भी मैंने आपको बनानी सिखाई है, सूखी वाली हरी चटनी, डाइट चटनी जिसे कहते हैं, तो वो इसमें डाली है। वरना आप धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो है वो पीस के इसमें डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाला हस्बे ज़रूरत या हस्बे आपके जो जायका है उसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तो आप इसमें बारीक हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं और चाट मसाला या रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। चिकन टिक्का का थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ ताकि मेन फ्लेवर जो है वो चिकन टिक्का का आ जाए इसमें। तो अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर को आप सैंडविचेज़ पे भी लगा सकते हैं और इनके जो मैं आपको अभी पोटैटो एंड चिकन टिक्का बॉल्स बनाना सिखा रही हूँ तो वो हम इसके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगे। चिकन टिक्का की फिलिंग में क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट, पेपर, हर चीज़ मैंने ऐड की हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाली। आप चाहें तो चिकन टिक्का का जो मसाला मिलता है बाज़ार में रेडीमेड, आप वो भी ले सकते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेना ऑयल से और आपने इस तरह के इनके बॉल बना के रख लेने हैं। ठीक है, दरमियाने साइज़ के बॉल बना रही हूँ मैं। आप हस्बे ज़रूरत बड़े छोटे जिस तरह के चाहते हैं आप उस तरह के इसके बॉल बना के रख लीजिएगा। तो मैं अब इनको 1 बाय 1 सारे बॉल जो हैं वो बना लूँगी इसके। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं, हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं, वो टाइम पे आपको पता चल जाए। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई भी पैसे नहीं लगाने पड़ते आपको। चलें, इस तरह ही ये देखें, हम बाकी भी ये बॉल बनाते जाएंगे। इनको आप तकरीबन आई थिंक इनको 1 हफ़्ता तो आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। तो मैं अंडा नहीं लगा रही, डायरेक्ट इनको जब ये बॉल बनाए थे हमने, ये दोबारा से बॉल बनाना से बता देती हूँ मैं आपको। आपने इनको ब्रेड क्रम्स पे सिर्फ लपेट देना है। ये देखें, हल्का सा ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाया, कोई अंडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो मैं एक आपको बोनस टिप ये दे देती हूँ कि पहले आप इनको मैदे में रोल कर लें या कॉर्नफ्लोर में रोल कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इनको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी, ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत ही टेंडर और बेहतरीन किस्म के आपके ये जो हैं चिकन टिक्का एंड पोटैटो बॉल्स जो हैं ये बन जाएंगे। इस तरह से सारे आपने बॉल्स जो हैं वो बना लेने हैं। तो आप इनको बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए आप इनको दे सकते हैं। रमज़ान में आप इफ्तार में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स या टी टाइम स्नैक्स जितने शाम की चाय के साथ आप अपने लिए या अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, या वीकेंड पे डिनर पे एज एपेटाइज़र इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत जगह पे आपके काम आते हैं। आजकल बारिशों का मौसम है, मानसून में आपका दिल करता चटपटा खाने को, फटाफट से इनको बना के तो आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। इनको इसी तरह से बना के एज़ इट इज़ तो आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। एक ट्रे ले लीजिएगा इसी तरह और उसके अंदर इनको रख कर ऊपर से इनको कवर करके फ्रिज में रखना है, आपने फ्रीज़ नहीं करना। तो ये 1 हफ़्ता भी जो है ये ख़राब नहीं होते क्योंकि इनके अंदर आलू डाले हुए हैं, इसलिए इनको फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो अब आ जाते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा जो है वो प्री हीट हो गया है मीडियम फ्लेम पे। अब इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को हाई फ्लेम पे नहीं करना बल्कि मीडियम फ्लेम पे करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ये देखें
ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी इनका बहुत अच्छा सा आ जाए। अगर आप इनको स्लो फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये सारा जितना ऑयल है ये पी लेंगे और कलर भी इनका जो है वो उस तरह का खूबसूरत नहीं आएगा और बहुत ऑयली हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको निकालेंगे तो फिर तो फ़ौरन ही ये जल जाएंगे। ये देखें कितना सुनहरी क्रिस्पी प्यारा सा गोल्डन कलर इनका माशाल्लाह से आया है और ये बहुत ही प्यारे हमारे बहुत ही अच्छे चिकन टिक्का पोटैटो बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। मैं इनको चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ ये कोई सॉसेस लेकर सर्व कर सकते हैं। मैंने ये हरी चटनी इमली की बनाई हुई है, इसके साथ मैं इनको इंजॉय करने लगी हूँ, सर्व करने लगी हूँ। इमली की चटनी की मैंने कई दफ़ा आपको रेसिपी बनानी सिखाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तमाम सॉसेस जितनी है ये चिली सॉस और टमाटो केचप जो हैं ये सब की मैंने सॉसेस आपको बनानी सिखाई हैं, तो इनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।